Jai Hind Defense Aspirants, welcome back to my channel SSB Success. For any query regarding SSB and AFSP, please join our Telegram channel SSB Success, whose link is given in the description box. And for more updates regarding SSB and AFSP, do subscribe our YouTube channel SSB Success. Today, we are going to talk about an important topic that was in news and it's very important for the lecturate and GD perspective. So let's get started with our topic that is based on triple talaq. See, तलाक का मतलब क्या होता है? अगर हम देखें तलाक ए इबादत and any other similar form of तलाक having the effect, अगर हम देखें having the instantaneous effect और जिसकी वजह से हम देखते हैं कि डाइवोर्स प्रोनाउंस किया जाता है मुस्लिम हस्बैंड्स के द्वारा। जो मुस्लिम विमेन्स हैं, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज बिल 2019 को इंट्रोड्यूस किया गया लोकसभा में ऑन जून 21 2019 मुस्लिम विमेन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब हम थोड़ी जानकारी ले लेते हैं ट्रिपल तलाक को लेके। देखो, ट्रिपल तलाक एक ऐसे तरीके का प्रोसेस होता है जिसमें डाइवोर्स दिया जाता है अंडर शरिया लॉ, जिसको हम इस्लामिक लॉ भी कहा जाता है कहते हैं, जहां पे हस्बैंड जो है वो अपने वाइफ को डिवोर्स दे सकता है बाय प्रोनाउंसिंग तलाक 3 टाइम्स। इसको हम औरल तलाक कहते हैं। 3 तरीके के डाइवोर्स होते हैं अंडर इस्लामिक लॉ, नेमली एहसान, हसन, ताले के बिदादत, जिसको हम ट्रिपल तलाक कहते हैं। जो फॉर्मर 2 है वो रिवोकेबल है और जो लास्ट वन है वो इरिवोकेबल है। मीन्स का क्या है इसका? इंडिया की जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो फॉलो करती है हनाफी स्कूल ऑफ इस्लामिक लॉ को। इस लॉ के अंडर वाइफ्स जो है अपने हस्बैंड्स को कैन नॉट डाइवोर्स देयर हस्बैंड्स बाय मीन्स ऑफ ट्रिपल तलाक। विमेन्स को जो है वो कोर्ट जाना पड़ता है फॉर डाइवोर्सिंग देयर हस्बैंड अंडर द मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937। इस एक्ट को पास किया गया था इस तरीके के प्रोविजन बनाने के लिए फॉर द एप्लीकेशन ऑफ शरिया और इस्लामिक पर्सनल लॉ टू मुस्लिम्स इन इंडिया। अपार्ट फ्रॉम दैट, मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज बिल आया 2019 में। जब दोनों हाउसेज में उसको पास किया गया, प्रेसिडेंट ने असेंट दिया एंड देन वो पार्लियामेंट में बेसिकली उसकी वजह से ये लॉ ने जो प्रैक्टिस करता था इंस्टेंट डाइवोर्स का, उसको एक पनिशेबल ऑफेंस बताया। ये एक्ट जो है वो रिप्लेस कर रहा था एक ऑर्डिनेंस जिसको प्रोमुलगेट किया गया था फेब 21 दिस ईयर टू द सेम इफेक्ट। इंट्रोड्यूस कब हुआ ये वाला जो हमारा बिल था? जून 21 2019 को पास किया लोकसभा ने 25 को। राज्यसभा ने कब पास किया? 30 जुलाई को। और प्रेसिडेंट की असेंट मिली जुलाई 31 को। अपार्ट फ्रॉम दिस, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बैकग्राउंड कि कैसे हम जो है यहां तक पहुंचे हैं इस केस में। सबसे पहला केस आया था शाहो बनो केस 1985 में। सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया था इन हर फेवर इन 1985 और उसमें क्या किया गया था? अंडर द मेंटेनेंस ऑफ वाइफ, चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स प्रोटेक्शन सेक्शन 121(5) ऑफ ऑल इंडिया क्रिमिनल कोड जो अप्लाई किया गया था बेसिकली उस रिलीजन में, और ये रेकमेंड किया गया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को सेटअप किया जाएगा। फैक्ट्स क्या थे इस केस को लेके? अंडर मुस्लिम पर्सनल लॉ मेंटेनेंस को पे किया जाएगा ओनली टिल द पीरियड ऑफ इदादत, मींस 3 मंथ्स रफली 90 डेज तक। सेक्शन 125 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो है वो अप्लाई होता है सारे सिटीजन में, प्रोवाइडेड फॉर मेंटेनेंस ऑफ वाइफ। इम्पैक्ट क्या हुआ? इस हिस्टोरिक डिसीजन के बाद नेशन वाइड डिस्कशन हुई, मीटिंग हुई और एजिटेशन हुई। देन गवर्नमेंट जो है वो अंडर प्रेशर होके उन्होंने पास किया मुस्लिम विमेन राइट टू प्रोटेक्शन ऑन डाइवोर्स एक्ट इन 1986, जिसमें 125 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड इन एप्लीकेबल किया गया मुस्लिम विमेन्स के लिए। नेक्स्ट जो है हमारा डेनियल लतीफी केस। मुस्लिम विमेन एक्ट जो चैलेंज किया गया ऑन द ग्राउंड्स दैट वो राइट ऑफ इक्वालिटी को वॉयलेट कर रही है under the article 14 and 15 as well as right to life under article 21। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? while holding the law as a constitutional harmonized it with section 125 of criminal procedure, उन्होंने कहा जो अमाउंट रिसीव किया जा रहा है वाइफ को ड्यूरिंग इदादत पीरियड उसको जो है बड़ा करना चाहिए टू मेंटेन हर ड्यूरिंग इदादत एज वेल एज प्रोवाइड फॉर हर फ्यूचर। इस लॉ के तहत लैंड डिवोर्स मुस्लिम को जो है वो प्रोविजन दिया गया मेंटेनेंस देने का फॉर लाइफ टाइम और अंटिल शी इज अनमैरिड। नेक्स्ट केस आया सरला मुदगल केस। इस केस में क्वेश्चन अराइज हुआ वेदर हिंदू हस्बैंड मैरिड हर हिंदू लॉ बाय एम्बेरसिंग इस्लाम, क्या वो भी सोलोमनाइज कर सकता है सेकंड मैरिज को? कोर्ट ने हेल्ड किया कि हिंदू मैरिज सोलोमनाइज होती है अंडर हिंदू लॉ, तो वो डिसॉल्व भी उसी ग्राउंड पे हो सकती है और जो स्पेसिफाई किए गए हिंदू लॉ में। अगर उन्होंने कन्वर्जन किया इस्लाम में एंड मैरी किया फिर से,
तो would not by itself dissolve the Hindu marriage under this act. Thus second marriage solemnized after converting to Muslim वो offense होगा under section 494 of Indian Penal Code. नेक्स्ट केस आया शायरा बनो केस। शायरा बनो जो एक 35 ईयर ओल्ड वुमेन थी, उन्होंने चैलेंज किया प्रैक्टिस को आफ्टर गेटिंग डिवोर्स अंडर ट्रिपल तलाक कस्टम। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क वर्डिक्ट दिया और स्ट्रक डाउन किया इंस्टेंट ट्रिपल तलाक को। 3 of 5 judges of the constitution bench had called the practice un-Islamic and arbitrary, disagree किया with the view that ट्रिपल तलाक जो है वो इंटीग्रल पार्ट है रिलीजियस प्रैक्टिस का। जो रूलिंग थी सुप्रीम कोर्ट की वो ट्रूली एक वाटरशेड मोमेंट थी वुमेन के एम्पावरमेंट मूवमेंट के लिए इंडिया में। कोर्ट ने क्या किया, प्रोग्रेसिव थॉट दिया जो एंट्रीन किया गया कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोसीजर में ओवर पर्सनल लॉ इन द सोसाइटी। अपार्ट फ्रॉम दिस नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्या है ट्रिपल तलाक बिल के अंदर। देखो ट्रिपल तलाक बिल एक डिक्लेरेशन करता है तलाक ए इबादत इन स्पोकन रिटन और थ्रू एसएमएस और व्हाट्सएप और एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक चैट को इलीगल ठहराता है। ट्रिपल तलाक इबादत की जो प्रोनाउंसमेंट है तलाक को 3 बार करके मुस्लिम मेन करते हैं इन वन सिटिंग टू हिज वाइफ, जिसकी वजह से उनको इंस्टेंट या रिवोकेबल डिवोर्स मिलता था। ट्रिपल तलाक बिल ने क्या किया, डिक्लेरेशन किया कि तलाक के इबादत जो है वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है और पुलिस ऑफिसर जो है वो पावर देती है ऑफेंडर को अरेस्ट करने की विदाउट रिक्वायरिंग वारंट। टू चेक मिसयूज ऑफ कॉग्निजेबल नेचर ऑफ द ऑफेंस, ट्रिपल तलाक बिल को एक डिक्लेरेशन ऑफ तलाक बिदादत ओनली अगर कंप्लेंट फाइल की गई है बाय द अग्रीव्ड वुमेन और एनी ऑफ हर रिलेशन बाय ब्लड और मैरिज। मुस्लिम मैन जो प्रोनाउंस कर रहा है इंस्टेंट ट्रिपल तलाक वो जेल में भी जा सकता है ओवर द पीरियड ऑफ 3 years और एक्यूज को जो है एंटाइटल की जा सकती है बेल अगर जो कि मजिस्ट्रेट ऑफ कोर्स ग्रांट कर सकते हैं अगर वो जो है वुमेन के कहने पे। ट्रिपल तलाक बिल प्रोवाइड करता है a scope for reconciliation without undergoing the process of nikah halala if the two sides agree to stop legal proceeding and settle the dispute। निकाह हलाला क्या होता है, इस तरीके की प्रैक्टिस जिसमें डाइवोर्स मुस्लिम वुमेन को मैरी करना पड़ता है दूसरे मेन से और कंजुमेट करना पड़ता है मैरिज को और डिवोर्स लेना पड़ता है। ओनली देन शी कैन बी एलिजिबल टू रीमैरी हर फॉर्मर हस्बैंड। ट्रिपल तलाक बिल के अंडर डाइवोर्स मुस्लिम वुमेन को एंटाइटल किया गया टू सीक कस्टडी ऑफ माइनर चाइल्ड, दिस वुड बी डिटरमाइंड बाय द मजिस्ट्रेट। एक वुमेन डाइवोर्स हुई है जो तलाक इबादत के थ्रू उसको जो है डिमांड वो लाइक शी इज एंटाइटल्ड टू डिमांड मेंटेनेंस फॉर हरसेल्फ और मजिस्ट्रेट के पास पावर है टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस अलाउंस। Now arguments क्या है in the favor of banning triple talaq. According to study, 92% of Muslim women in India wanted the triple talaq to be banned. ये जो है उनके राइट ऑफ इक्वालिटी वुमेन एम्पावरमेंट के अगेंस्ट जाता है, वो प्रोपगेट करता है डोमिनेंस ऑफ मेन ओवर वुमेन। ये राइट देता है मेन को द राइट टू आर्बिट्रेरली डिवोर्स देयर वाइफ्स विदाउट एनी वैलिड रीजन। न्यू एज टेक्नोलॉजी ने बर्थ दिया है न्यू मोड्स ऑफ ट्रिपल तलाक को सच एज थ्रू स्काइप, टेक्स्ट मैसेज एंड ईमेल। ट्रिपल तलाक को एबॉलिश किया गया 21 इस्लामिक थ्योक्रेट कंट्रीज में जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया भी आता है। देयर इज नो रीजन फॉर डेमोक्रेटिक एंड सेक्युलर इंडिया टू कंटिन्यू दिस लूप साइडेड प्रैक्टिस। ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल ऑफ जेंडर इक्वालिटी, सेक्युलरिज्म, राइट टू लाइफ, डिग्निटी के अगेंस्ट जाता है। ये आर्टिकल राइट टू इक्वालिटी जो आर्टिकल 14 एंड 15 के अंडर आता है जो स्टेट करता है देयर शैल बी नो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर रेस और दिस काइंड ऑफ तलाक इज बाइज्ड अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ वुमेन। अपार्ट फ्रॉम दिस कॉन्स्टिट्यूशन जो है कंट्री का वो ये कहता है कि ब्रिंग यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द एंटायर कंट्री, डूइंग अवे विद द ट्रिपल तलाक will be a step closer to the constitution makers dream of having uniform civil code for all the citizens। नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन का ये कहना है इस मैटर को हम लिंक नहीं कर सकते यूनिफॉर्म सिविल कोड के साथ बिकॉज इट शुड बी बैन इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ मुस्लिम वुमेन। सुप्रीम कोर्ट ने ये डिक्लेयर किया कि ये प्रैक्टिस अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसको प्रोटेक्ट नहीं किया जाता आर्टिकल 25 के तहत with regards to the freedom of religion। Also in December 2016 इलाहाबाद कोर्ट ने कहा था कि no personal law board above the constitution। एक्सपर्ट्स का ये ओपिनियन है कि ये बहुत जरूरी है कि रिलीजन को प्रोटेक्ट करना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन के तौर पे। ट्रिपल तलाक जो है वो इंटीग्रल फीचर नहीं है इस्लाम का। नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट क्या है अगेंस्ट द बैनिंग ऑफ ट्रिपल तलाक। ये माना जाता है कि अगर हमने इसको क्रिमिनलाइज किया तो ये कहीं ना कहीं इसके डेटर इफेक्ट देखने को नहीं मिलेंगे। 3 साल अगर प्रिजन में रहा एक कन्विक्टेड हस्बैंड तो उसकी वजह से उसकी बच्चों
को कहीं ना कहीं और प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में ये कहा गया, ये कहा ही नहीं गया ट्रिपल तलाक क्रिमिनली पनिश्ड है। पार्लियामेंट को लॉ पास शुड हैव पास्ड अ लॉ जिसमें ये कहना चाहिए था कि अटरेंस जो है उसकी वजह से वो वुड अमाउंट टू अ डोमेस्टिक वायलेंस, जिसको प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत माना जाता। अगर इसको हम कंसीव करते हैं एज अ लॉ दैट इंश्योर स्पीडी रिलीफ आइडली विद इन 3 months टू एन एग्रीव्ड वुमेन, जबकि हमारा ये जो है बेसिकली प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट ये सिविल है नेचर में, इसके पास रीजनेबली स्ट्रिंजेंट पीनल प्रोविजन है। सिंस मैरिज एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट है तो प्रोसीजर को भी फॉलो उसी तरीके से किया जाना चाहिए। अब 5 आर्ग्यूमेंट ये है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो प्रोवाइड किए गए सुप्रीम कोर्ट को इन द फेवर ऑफ ट्रिपल तलाक। ट्रिपल तलाक प्रोवाइड करता है सिक्योरिटी टू वुमेन, women get killed when men do not have an easy divorce, obtaining a divorce from court scandalize करते हैं women के character को, for men the damage is little, obtaining the divorce from the court deter remarriage prospect of men, triple talaq is sin but valid and effective form of divorce is okay। challenges क्या है in banning triple talaq? religious group जो है वो infer करते हैं, वो कहते हैं ट्रेडिशनल प्रैक्टिस जो जिसको सैंक्टिफाई किया जा रहा है शरिया के की जो शुरू की गई है उससे उनके रिलीजियस पर्सपेक्टिव्स में इंटरफेरेंस हो रही है। लो लिटरेसी रेट है अमंग मुस्लिम वुमेन एंड नॉलेज अबाउट देयर राइट्स, इट माइट बी पॉसिबल दैट वुमेन विल नॉट गेट सपोर्ट फ्रॉम देयर पेरेंट्स रिलेटिव्स ड्यूरिंग लीगल प्रोसीडिंग। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज दिस मुस्लिम वुमेन एक्ट जो पास हो गया, लॉ बन गया है, ठीक है। सो अगर हम देखें ट्रिपल तलाक किसके अंडर आता है, आर्टिकल 25 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वो गारंटी करता है रिलीजन ऑफ फ्रीडम ऑफ प्रैक्टिस like all other fundamental rights इसमें भी somewhat subject to restrictions है, does not protect religious practices जिसकी वजह से negatively affect भी किया जा सकता है welfare of citizens को। आर्टिकल 25 ओवररिडन है बाय आर्टिकल 14 जो कि गारंटी करता है राइट टू इक्वालिटी एज ट्रिपल तलाक डिनाइज अ मुस्लिम वुमेन इक्वालिटी बिफोर लॉ। Okay, so guys, that was all. I hope you liked the video. If you like it, do like it, share it, and subscribe our YouTube channel SSB Success. Your likes and comments motivate us to make more and more videos on time. Thank you, everyone.